नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद मंडल कारा में रविवार की दोपहर अचानक पगली घंटी बज उठी। यह घंटी 8 बार बजी। घंटी की आवाज सुनते ही कारा में तैनात पुलिस के जवान सक्रिय हो गए। यह पगली घंटी कैदियों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद बजी थी। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में कई कैदी घायल भी हुए। जानकारी मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर नंबर 1 अमर कुमार पांडे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद सिन्हा, एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी समेत अन्य वरीय अधिकारी दलबल के साथ जेल पहुंचे। दरअसल रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे के करीब कारा के अंदर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने पगली घंटी बजाई। इस बीच मारपीट होती रही। जेल प्रशासन की ओर से 8 बार पगली घंटी बजाई गई। अगली खबर, 74 मांस मछली व मुर्गा दुकानदार कल से चबूतरा पर लगाएंगे दुकान। लॉटरी की प्रक्रिया हुई पूरी। कल से मांस मछली व मुर्गा दुकानदार डिस्लरी पुल की सड़कों पर दुकान नहीं लगाएंगे। अब ये डिस्लरी पुल के पास बने चबूतरे पर अपनी दुकान लगाएंगे। ऐसे मांस मछली व मुर्गा दुकानदार की संख्या 74 है। इन्हें दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित कर दिया गया है। दुकान अलॉटमेंट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवंटित दुकानदारों को सोमवार से दुकान लगाने को कहा गया है। इस आवंटन के संबंध में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि लगभग 1 दशक से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। अब कोकर लालपुर मार्ग पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाएगा। अगली खबर, लातेहार के महुआ डांड के मेराम में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उम्र होने के बाद भी उसका परिवार उसकी शादी नहीं करा रहा था। 30 वर्षीय जेम्स सारस ने अपने बड़े भाई बसंत सारस के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ियों से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने किसी काम से बाहर गई पत्नी को बताया कि उसके पति की उसकी देवर ने हत्या कर दी। घटना शाम 3 बजे के आसपास की है। हत्या के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही महुआ डांड थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से सबको कब्जे में लिया। अगली खबर, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कराए गए एक सर्वे के मुताबिक झारखंड के 10% से भी कम लोग ईमेल भेज पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी खराब है, जहां 5% से भी कम लोग ईमेल भेज पाते हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में ईमेल भेजने वाले लोगों की संख्या लगभग 24% है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पूरे देश में कराए गए बहुसंकेतिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। अगली खबर, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में विपक्ष सशक्त भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। प्रमुख विपक्षी दलों की सुस्ती के चलते राज्य में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा है। सरयू राय 2 अप्रैल को कतरास की रानी बाजार स्थित बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा के आवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि इस मामले में पक्ष व विपक्ष एकजुट हो गए हैं। राज्य में अच्छा शासन नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण विपक्ष है। भ्रष्टाचार पर ईडी भी सक्रिय हुआ है। उन्होंने कहा कि धनबाद कोयलांचल में कोयले का अवैध खनन और इससे हो रही गरीबों की मौत के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेवार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितता चरण पर है। इसमें बिहार के लोग गैंग बनाकर सक्रिय हैं। अगली खबर, लातेहार के बूढ़ा पहाड़ में एक वक्त तक नक्सलियों का कब्जा था, लेकिन आज वहां से उनका सफाया हो चुका है। अब नक्सलियों को सुरक्षित ठिकाने की तलाश है। नक्सलियों के सुरक्षित स्थान पर सुरक्षा बलों का घेरा है। बूढ़ा पहाड़ में नक्सली अब नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान के कारण इस इलाके में उसका वर्चस्व खत्म हो चुका है। लातेहार में नक्सली अब छिपते छुपाते नए पुराने ठिकानों की तलाश में है, लेकिन सुरक्षा बलों की पैनी नजर से वह बच नहीं पा रहे हैं। अगली खबर, खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। पहले से ही ईडी की जांच का सामना कर रही पूजा सिंघल को अब एक और जांच का सामना करना पड़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी के मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच निगरानी से कराने का आदेश दे दिया है। सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने ईडी की सूचनाओं को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। अगली खबर, झारखंड की नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर रविवार को मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में बैठक बुलाई गई, जिसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड यूथ एसोसिएशन की तरफ से आगामी 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड यूथ एसोसिएशन का कहना है कि किसी भी सूरत में 60-40 की नीति नहीं चलेगी। नारा स्पष्ट है कि 60-40 नए चलतो। दरअसल झारखंड यूथ एसोसिएशन का कहना है कि 60-40 वाली नियोजन नीति को वापस लिया जाए, खतियान आधारित नियोजन नीति बने। अगली खबर, बीजेपी और सत्ताधारी दल एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं। झारखंड में नियोजन नीति पर विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी सरकार समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष मुखरता के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है। झारखंड में नियोजन नीति, भ्रष्टाचार और 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को केंद्र में रखकर झारखंड की भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है।
अगली खबर आदिवासी सिंगल अभियान जिला समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में पूर्व सांसद और आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि आदिवासी गांव समाज को बर्बादी और गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सर्वाधिक दोषी आदिवासी स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम के नाम पर वसानगत नियुक्त मानकी मुंडा है। अगली खबर आदिवासी समुदाय के लोगों ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र में आने वाले साहिबगंज जिले की आदिवासियों की जुआ से इन दिनों हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो जैसे नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि नारा लगाने वाले बरहेट के यह वही आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिन्होंने कभी हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर हेमंत सोरेन जिंदाबाद और शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए थे। दरअसल बरहेट, पतना, बोरियो व मंडरो सहित पूरे जिले के आदिवासी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने सबसे पहले 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति CNT एक्ट व SPT एक्ट के आधार पर वोट लिया। वहीं चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने एक भी वैसे काम नहीं किए जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। अगली खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय एक बार फिर से हमलावर हो गए। इस बार उन्होंने लपेटे में रघुवर दास के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी लिया। उन्होंने कहा कि ACB ने रघुवर दास के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन हेमंत सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह देखकर लग रहा है कि दोनों एक दूसरे का पीठ सहला रहे हैं। सरयू राय ने रविवार को बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। अगली खबर गिरिडीह के धनवार प्रखंड में 3 वर्ष पूर्व मनरेगा योजना के तहत गाड़वा निर्माण में लगने वाले मटेरियल खरीद के लिए निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर मुखिया संघ ने संबंधित विभाग के प्रति नाराजगी जताई है। धनवार मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उप विकास आयुक्त ने 25 मार्च 2023 को जारी पत्रांक 579 के आलोक में मनरेगा योजनाओं का मटेरियल भुगतान गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों का निर्धारित किया गया था। 95 लाख लक्ष्य होने के बावजूद गिरिडीह के द्वारा 6 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। संबंधित विभाग धनबाद के साथ यह सौतेला व्यवहार पहली बार नहीं, कई बार पूर्व भी कर चुका है।